आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाजरीन जैसा कि आज की तारीख से आप बाखबर हैं कि 11 मार्च 2021 है और ये हमारे लिए एक आम तारीख है और आम दिन है, लेकिन सिल्लोड़ के मशहूर व मारूफ वकील श्री संतोष झालटे महाराज, इनकी शख्सियत किसी तारुफ के और किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, सभी इनको जानते हैं। तो इनकी फैमिली के लिए और इनके लिए आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है कि इनका आज यौम पैदाइश है, यानी कि सालगिरह है, जन्मदिन है। और नाज़रीन मैं ये भी बताता चलूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत है श्री संतोष झालटे महाराज और इनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से सादगी से इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन से जो आई है कोरोना को लेकर, उस पर पूरी तरह से अमल करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कुछ चंद लोगों को इजाज़त उन्होंने दी है कि उनका बर्थडे मनाया जाए। बाकी उनको काफ़ी लोगों ने कॉल करके कहा कि हम बर्थडे मनाने के लिए आते हैं, आपसे मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो कानून के जानने वाले हैं कि मिसाल श्री संतोष झालटे महाराज ने अपने बर्थडे पर तमाम जनता को दी है। तो नाज़रीन यहाँ पर देख रहे हैं आपके चंद लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर बर्थडे मनाया जा रहा है। और बर्थडे किस तरह से मनाया जा रहा है, बहुत सारी जगहों पर आपने देखे होंगे कि बड़े से बड़ा केक मंगवाया जाता है और उसको कट किया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वाटरमेलन यानी कि तरबूज रखा गया है बर्थडे मनाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं कि ये इस तरह का अनोखा बर्थडे किस लिए मनाया जा रहा है। जी सर, आपका नाम? हाँ, बिरारे, कारबारी बिरारे। अच्छा, कारबारी बिरारे। हाँ। अच्छा, ये जो तरबूज को लेकर बर्थडे मनाया जा रहा है, तो इसकी खास वजह, खास रीज़न क्या है? ये केक ऐवजी फळ कापून वाढदिवस साजरा करूया, शेतकरी राजा थोडा सुखी होईल, शिवाय फळ तब्येतीला पण मस्त, माझा केकला विरोध नाही, पण शेतकरी जास्त महत्त्वाचा। याची सुरुवात प्रसिद्ध वकील साहेब आमचे मित्र झालटे साहेब यांचा फळ कापून वाढदिवस साजरा करूया। नाजरीन यहाँ पर एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है तरबूज को लेकर है और किसानों की हालत अभी ख़राब है। इसी बर्थडे पर एक मैसेज भी दिया जा रहा है श्री संतोष झालटे महाराज के ओर से कि यहाँ पर जो बर्थडे केक के तौर पे जो काटा जाएगा तरबूज, ये के किसानों की समस्या पर ध्यान रखिए। किसानों को ऐसे मौके पर हम ध्यान रखें जहाँ पर हमें खुशियाँ का मौका मिलता है। और अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं जिनका आज बर्थडे है, श्री संतोष झालटे महाराज से, कि वो इस मौके पर, जबकि उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है, उनके लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी, तो हम उनसे कुछ सवालात भी करते हैं और उनसे इस मौके पर पूरी जनता के लिए वो क्या मैसेज देना चाहेंगे ये भी हम जानेंगे। श्री संतोष झालटे महाराज, हमारी दैनिक लोकफन टीम के ज़रिए से भी और हमारे चैनल के जो संपादक है ताहिर सत्तार खाटिक की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको आपके जन्मदिन की खूब मुबारकबाद हम देते हैं। इस मौके पर हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो यौम पैदाइश है यानी सालगिरह है, आप कितने साल के हो चुके हैं? पहले मैं आप और आपके सब टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने 53 साल पूरा करके अभी 54 में मैं आ गया हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे कोरोना के माहौल में मुझको जो चाहने वाले हैं उनसे रहा नहीं गया। हर साल हमारे दोस्त, हमारे सब जो चाहने वाले हैं वो बहुत बड़ा हमारा बर्थडे मनाते हैं, मगर ये साल कोरोना की वजह से हमने मेरे बर्थडे में पाबंदी लाई थी, मगर आपके जैसे कुछ जो करीब के हमारे दोस्त हैं उनसे रहा नहीं गया। हालांकि हमने ऐलान कर दिया था कि हम ये साल बर्थडे मनाने वाले नहीं है, फिर भी जो कुछ आपके जैसे चाहने वाले मैंने उनको मना कर दिया था, मगर उन्होंने माना नहीं। चलो, मगर हमारे जो कारबार वो बिरारे साहब है, उन्होंने एक नई तरकीब निकाली कि ये साल केक छोड़ के अपने वाटरमेलन यानी कि तरबूज काटेंगे बोले। इससे जो संदेश क्या था उन्होंने उनके भाषण में अच्छी तरह से सबको सिखा दिया है। फिलहाल तो जो कोरोना का माहौल चालू है, इसकी वजह से ऐसे बड़े बड़े फंक्शंस मनाने में पाबंदी है। इसलिए मैं सबको गुजारिश करूँगा कि अगर अपने को किसी को अगर ऐसे बर्थडे मनाने के या कुछ फंक्शन करने के है तो सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन होना चाहिए। ऐसे भी हालात में हर एक में कम से कम करीबन 2 मीटर यानी कि 6 फीट का अंतर वो भी ज़रूरी रहना चाहिए। तो ऐसे हालात में जो बर्थडे हो रहा है, ये जो चालू है अपने घर में ही चालू है और सब जो घर के लोग हैं, और मैं जो हमको शुभेच्छा दे रहे हैं दूर दूर से, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और सबको ये ऐलान करूँगा कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख के
कम से कम अपने घर में ही बर्थडे मनाना ज़रूरी है ऐसे हालात में। जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, कोरोना से भारत, पूरा देश, पूरे दुनिया जब मुक्त हो जाएंगी, तब पहले जैसे अपन अच्छी तरह से बहुत बड़े बड़े पार्टी करके और अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके बर्थडे मना सकेंगे। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन देख रहे हैं कि बर्थडे का केक काटा गया है जो तरबूज की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरह से श्री संतोष झालटे महाराज के ख्यालात हैं, विचार हैं, बिल्कुल उसी तरह से तरबूज भी लाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने वकालत में कदम रखा है और वकालत में कदम जमाए हैं, तो इसकी ख़ास वजह क्या है, ख़ास रीज़न क्या है? आप किस बात को लेकर आपने इस फील्ड में कदम रखा था? देखिए जनाब, एक खासियत है मेरे पीछे जो दुआ है हमारे माताजी और पिताजी की। सब बोलते थे कि ये बच्चा, ये संतोष बड़ा होने के बाद में क्या करेंगे, क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था, बहुत शरारती लड़का था। इतना शरारती था कि मैं किसी को रास्ते पे चलने भी नहीं देता था, किसी से ढंग से बात भी नहीं करने देता था, कुछ तो भी गड़बड़ करता। और सर, अभी भी वो हरकतें आपकी बाकी है कि जब आप खड़े हो जाते हैं कोर्ट में किसी केस को लेकर, तो आप किसी को बोलने कहाँ देते हैं? वो आज भी कंटिन्यू है। और हमारे पिताजी ने ये सब देख लिया और बोले कि ये लड़का ये पढ़ाई भी कर नहीं सकता, ये लिख भी नहीं सकता। मैं बोला था मुझे को कलेक्टर बनने का, ऐसा पिताजी को मैं बोलता था। तो पिताजी बोले बेटा तू कलेक्टर कब बनेगा, तेरे परसेंटेज देख, बोले 35 के ऊपर जाते रहे। मैं आपको सबको एक खुशी से बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का वो स्टूडेंट हूँ जो तीसरी में फेल हुआ था। बोले तो हमारे पिताजी जब शिक्षण विस्तार अधिकारी थे, उन्होंने मुझको फेल किया क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करता था। फिर बाद में पढ़ाई करने लगा, मैं तीसरी से 10वीं तक हो गया, 10वीं पास, और हिंदुस्तान का पहला स्टूडेंट हूँ जो 11वीं फेल है। 11वीं में मुझको मेरे पिताजी ने फेल किया। क्यों फेल किया? क्योंकि ये पढ़ाई करता नहीं बोले। फिर पिताजी ने मुझको तालीम दी कि बेटा तू वकील बन, और ये पूरे कानून, ये अखलाक, ये पूरे किताबें, ये पिताजी ने मुझको सब पढ़ाए हैं। हमारे पिताजी जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्टूडेंट है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पिताजी को उनके क्लास में पढ़ाते थे। जस्टिस चपड़गांवकर साहब, जस्टिस वराड़े साहब, इनके पिताजी हमारे क्लासमेट हैं। इनकी दुआ और इनका मार्गदर्शन आज मुझको मिला है करके आज मैं ये मोड़ पे पहुंचा हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि श्री संतोष झालटे महाराज की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ उनके पिताजी का है। उनके पिताजी, और ये भी आपने सुन चुका है कि उनके पिताजी कैसी कैसी बड़ी शख्सियात में रह चुके हैं। तो जाहिर बात है कि इतनी बड़ी शख्सियात में रहने के बाद में ख्यालात भी ऊंचे ही रहने वाले हैं। नाजरीन, अब यहाँ पर उनके चाहने वालों को, जिनको झालटे महाराज ने किसी को भी इजाज़त नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहने वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका यौम पैदाइश है और सालगिरह है और हम उनको जाकर मुबारकबाद न दें। तो उनको ये बात खटक रही थी, जिसकी वजह से वो ख़ुद यहाँ पर आ गए और श्री संतोष झालटे महाराज ने उनसे कहा कि हम गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंस की, उसका ख्याल रखते हुए और उसका पूरा पालन करते हुए यौम पैदाइश और बर्थडे मनाएंगे। तो अब यहाँ पर जो आए हुए हैं चंद लोग, उनसे हम उनके तासुरात जानना चाहेंगे कि श्री संतोष झालटे महाराज के मुतालिक वो क्या जानते हैं और श्री संतोष झालटे महाराज को वो इतना क्यों चाहते हैं। बताइए। मैं एडवोकेट निकालजी AS। अच्छा सर, आप इतना चाहते हैं श्री संतोष झालटे महाराज को, तो आप वो रीज़न बताइए कि आप किस वजह से चाहते हैं। वो हमारे सीनियर एडवोकेट संतोष जी झालटे महाराज, उनके साथ हम जूनियर बोल के काम करते हैं। ये सिल्लोड कोर्ट में जो जितने वकील है उसमें से 80% झालटे साहब के जूनियर है। और झालटे साहब का स्वभाव इतना अच्छा है, बाहर के लोग समझते नहीं, हम उनके परिवार के लोग समझते हैं, एक फैमिली के लोग समझते हैं। वैसे तरह से हम काम करते हैं पूरे। ये सिल्लोडस नहीं तो औरंगाबाद और महाराष्ट्र में जितने कोर्ट है वहाँ जहाँ जाने के बाद वहाँ पूरा परिवार बनाते हैं। ऐसे झालटे साहब है, उनके वाड़ दिवस के माहौल में हम आए और हमारे परिवार के तरफ से झालटे साहब को वाड़ दिवस से हम शुभेच्छा देते हैं। मेरा नाम एडवोकेट मिलिंद जादव।
अच्छा सर जी, आप श्री संतोष झालटे महाराज की यौम पैदाइश बर्थडे बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनके ताल्लुक से आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्वभाव है वो है कि वो कभी किसी से गुस्सा नहीं होते, और ये हर एक व्यक्ति में ये बात नहीं रहती। हर एक आदमी ऐसा दुनिया में है जो किसी न किसी बात पे गुस्सा होता है किस पे, लेकिन मैं पिछले 3 साल से उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है और मालूम है कि वो कभी किसी के साथ गुस्सा नहीं करते, सबसे प्यार से रहते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी अदा है। अच्छा, इस बर्थडे पर आप क्या कहना चाहेंगे श्री संतोष झालटे महाराज के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो आदरणीय गुरुवर्य है झालटे साहब जी, तो उनको मैं उनके जन्मदिन की लाख लाख शुभेच्छा देता हूँ, हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और उनके साथ साथ मैं मेरा जो परिवार है, मेरे फैमिली के तरफ से मैं और मेरे फैमिली की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ईश्वर को ये विनती करता हूँ कि उनकी उम्र और बढ़ती चली जाए, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। और मैं एक ही बात बाद में कहूँगा कि सर आप जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम समीर निसार शाह। अच्छा, समीर निसार शाह, आप श्री संतोष झालटे महाराज के बर्थडे मनाने में आए हैं, तो अच्छा आपके पास में ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप उन्हें चाहते हैं? सर को चाहने के लिए वैसे तो बहुत सी वजह है, लेकिन सर की एक अदा मुझे बहुत ही पसंद आती है। सर का कहना है कि उनके पिताजी जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टूडेंट है, और उनका यह मानना है कि सभी समुदाय को और सभी समाज को और अमीर गरीबी को किसी में भेदभाव नहीं करना है और सभी को साथ लेके चलना है। इसी बात से संतोष सर जी सबसे ज़्यादा पसंद आते। संतोष सर का व्यवहार सभी से अच्छा है और वो सभी को साथ लेके चलते। अच्छा, यौम पैदाइश के मौके पर आप उन्हें मुबारकबाद किस तरह से पेश करना चाहेंगे? यौम पैदाइश के मौके पर हम वैसे तो सुबह तब हमें पता चला कि सर ने बर्थडे बनाने से मना कर दिया है, लेकिन बाद में हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद सर बर्थडे बनाने के लिए राज़ी हुए। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि इस साल मैं कोई केक वगैरह नहीं काटूंगा, इस साल जो किसान भाइयों की परिस्थिति थोड़ी हालाकी की है, इसीलिए हम तरबूज काट कर केक बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। ये बात भी सर की हमें बहुत पसंद आई, और इसीलिए हम सर से कहना चाहेंगे कि आपको खुदा इसी तरह से हर साल तरक्की दे। और नाजरीन, श्री संतोष झालटे महाराज के बर्थडे पर शामिर निसार की तरफ से बर्थडे गिफ्ट दिया जा रहा है, जो आप देख रहे होंगे कि बड़ा प्यारा बर्थडे गिफ्ट है कि सर की फैमिली उसमें दिखाई दे रही है। श्री संतोष झालटे महाराज भी उसमें मौजूद हैं, सर की वाइफ भी हैं, सर के पिताजी भी उसके अंदर मौजूद हैं। माशाल्लाह, ये कुछ यादें हैं जो इन्होंने इनके कैमरे में कैद करके और आज ख़ास मौके पर उन्हें तोहफ़ा दे रहे हैं। जी, आपका नाम? मुख्तार शाह मूसा शाह उर्फ झालटे। अच्छा, क्या बात है, उर्फ के लिए बड़ा जोर दिया है आपने झालटे कहने के लिए, तो इससे मोहब्बत का इजहार हो रहा है कि वो कितना चाहते हैं। सर के सिर्फ सर नेम को लगाने पर इतना जोर दिया है, तो ना मालूम सर के साथ में रहने पर, सर के कामों पर कितना जोर देते होंगे। तो अच्छा, आप इस मौके पर, जबकि यौम पैदाइश का दिन है आज श्री संतोष झालटे महाराज का, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसा कहना चाहेंगे सर कि हमारे सर जो है वकीलों में बहुत अच्छे वकील है। अगर गरीब एक आंधा अगर आती है, लड़की हो या लड़का हो, उसी से ज़्यादा फीस लेंगे नहीं। अगर उसी का ने अगर पैसा भी कभी नहीं होया तो फिर भी कोर्ट में से उनको पैसे दे के भाड़े तोड़े को पहले पूछेंगे और वो पैसा वापस उनको देंगे। आपकी इस बात पर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने भी श्री संतोष झालटे महाराज की ये खूबी को सुन चुका हूँ कि सर के पास में जो गरीब लड़कियाँ या लड़के आते हैं किसी केस को लेकर, तो सर बजाय उनके पैसे लेने के उनको चाय पिलाकर यहाँ से रवाना करते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी सुना है, तो और आपकी ज़बानी भी आप सुन चुका हूँ। तो नाजरीन, श्री संतोष झालटे महाराज की जो चाहत है लोगों के दिलों में, आवाम के दिलों में, तो बहुत सारी यहाँ तक के पहुँचे हैं। तो इसमें बहुत सारों की दुआएँ उनके साथ में हैं, दुआएँ बहुत बड़ा काम करती है। मेरा नाम स्वप्निल संतोष बोराडे। जी सर, आप श्री संतोष झालटे महाराज के बर्थडे के दिन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
दरअसल वो मेरे मतलब आजोबा है एक हिसाब से देखे जाए तो, क्योंकि वो मेरे पिताजी को बिग बॉय ऐसा बुलाते हैं। और सबसे मेन बात कि आज शिवरात्रि के दिन उनका बर्थडे है, मतलब आप देख सकते हैं कि कितने मतलब महान है वो कि उनका आज जन्मदिन आया। तो ये हिसाब से मैं मेरे पिताजी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वो आज नहीं आ सके, थोड़ा उनके पैर को लगाए, तो उनके तरफ से मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब तक के आपने जो उनके फ़ैन हैं, चाहने वाले हैं श्री संतोष झाल्टे महाराज के, आपने उनकी ज़ुबानी सुना है, लेकिन अब उनके खुद बड़े फर्जंद जिनका नाम गोविंदा है, अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपने पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर आए। ऐसे समय में, जिस समय में लोग रिश्तेदारों से मिलने के लिए डर रहे हैं, इस समय में लोग चाहने वाले, प्यार करने वाले लोग, जिनका कोई खून का नाता नहीं है पर वो हमें उनके रिश्तेदारों से भी बढ़कर समझते हैं, ऐसे लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, मैं पापा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो मेरे पापा आइडियल ही फादर है, उस हिसाब से कहे जाए तो वो ढेर सारा प्यार हमें देते हैं। बल्कि बहुत समय तो ऐसा होता है कि पापा हमसे जैसा प्यार करते हैं वैसा ही प्यार उनके जूनियर से करते हैं। किसी सड़क पर चल रहे हो बच्चे से भी वो वैसा ही प्यार करते हैं। उनकी प्यार करने की जो क्षमता है, खासियत है, वो ऐसी है कि वो कभी किसी से नकली प्यार नहीं करते, हर किसी से वो समान प्यार करते हैं। वो कभी जाति, कभी लड़का लड़की, ऐसा भेद कभी नहीं मन में पालते हैं। मैं मेरा नसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसे घर में भगवान ने, खुदा ने जन्म दिया और मुझे ऐसे पिताजी मिले। ये जन्मदिन के अवसर पर मुझे ये कहने का मौका आपने दिया, तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। आज या ठिकाणी माझे न्यायालयीन गुरु सन्माननीय ॲडव्होकेट संतोष झाल्टे साहेब यांचा वाढदिवस, आणि हा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आम्ही कायदेशीर बाबीसुद्धा बघितलेल्या आहे। तद्वतच विज्ञानाशी सुसंगत असलं पाहिजे आणि शरीर प्रकृती सांभाळत असताना नैसर्गिक फळं फुलं यांचा आपल्या जीवनामध्ये जो सहभाग असतो, आणि म्हणून आम्ही या केक कापण्याच्या ऐवजी या ठिकाणी टरबूज ही संकल्पना केक समजून कापावी, हे एक आम्ही या ठिकाणी वाढदिवस हा साजरा केलेला आहे। तर आमचे ॲडव्होकेट झाल्टे साहेब यांचं आज वयाचे 53 इयर्स यांनी पूर्ण केलेले आहेत आणि 54 आहे, परंतु ते आजही केवळ आणि केवळ सज्ञान आहेत। वय मी मुळीच सांगणार नाही, आणि याचं जे कारण आहे ते म्हणजे वेलनेस सेंटर मार्फत आम्ही ते पण आणि मी पण व्यायाम करत असतो। आमचे गुरु जे आहेत या व्यायाम करून घेतात आमच्याकडनं, ते असे संभाजी तायडे सर, अंधारी आणि समाधान पवार सर यांचंसुद्धा आम्हाला मोलाचं मार्गदर्शन लाभत असतं। आणि म्हणूनच की काय, आम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आम्ही त्या व्यायामाच्या मुळे कायम ताजेतवाने असतो, आणि तसेच आमचे मित्रसुद्धा ताजेतवाने आहेत। यांना हा जो वाढदिवस आहे पुन्हा पुन्हा येत राहो। मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे। धन्यवाद। मेरे चाहने वालों को मेरा तहे दिल से प्रणाम, नमस्कार और सलाम। देखिए दोस्तों, फ़िलहाल कोरोना का बहुत बुरा हाल अभी चल रहा है। चारों तरफ कोरोना के पेशेंट दिन के दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी हालात में आज मेरा जन्मदिन 11 मार्च, मैंने 8 दिन पहले ही मेरे सब दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को, मेरे रिश्तेदारों को ऐलान कर दिया था कि ये साल मैं मेरा बर्थडे मनाने वाला नहीं हूँ और कृपया आप घर बैठे मुझे शुभेच्छा दीजिए। सवेरे 5 बजे से ये पल तक लोगों के फ़ोन और शुभकामनाएं मुझको फ़ोन पे चल रहे, मगर ऐसे भी कुछ शख्स निकले जो मुझे खुद से भी ज़्यादा चाहते हैं। ऐसे लोगों ने यहाँ आके मेरा जन्मदिन आज नए तरीके से मनाया।
देखिए, ये कोरोना के संकट में हमने ऐलान करने के बावजूद भी कुछ ऐसे दोस्त, ऐसे चाहने वाले थे कि जो खुद को रोक नहीं सके, और वो हमारे घर पे आने के बाद में मैं भी उन्हें रोक नहीं सका। ये जो है वो दिल की बात है, ये अंदर की बात है, ये प्यार है। ये प्यार खरीदने से या मांगने से कभी किसी को मिलेगा नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ वो अल्लाह मियाँ का कि जिन्होंने मुझको इतने अच्छे लोग, मेरे दोस्त दिए, मुझको चाहने वाले दिए, मेरे रिश्तेदार दिए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात ये तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो आजकल की जो हालत है, दिन के दिन बिगड़ते जा रही है। ये कोरोना काल में हर एक ने खुद का, अपने परिवार का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का और पूरी दुनिया का ख्याल रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र पास में रखना चाहिए, और ऐसे बड़े बड़े जो प्रोग्राम है वो ये ऐसे हालात में मनाना नहीं चाहिए। ये मेरे बर्थडे पे मैं और एक बात सबको कहना चाहता हूँ कि जो अपने किसान है, ये किसान पे बहुत बड़ा आसमानी संकट कभी कभी आता है और उनका बहुत बड़ा नुकसान होते रहता है। ये जो अपनी दुनिया पूरी चालू है, चल रही है, ये किसानों पे चल रही है। और ऐसे में अपन देखेंगे कि दिल्ली में जो किसान बैठे हैं, जो उनके घर में उनका परिवार, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और आज भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। हमारी जो सरकार माँ बाप है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि उनके बारे में कुछ तो भी अच्छा कदम उठाया जाए कि जिनको सुकून मिले और पूरी दुनिया में खुशहाली छा जाए। दोस्तों, आज आपने जो मेरा सोशल डिस्टेंस रख के कानून के दौरे में मेरे न कहने पे भी और मैंने बोलने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी जो बर्थडे मनाया, फिर भी आप मेरे वास्ते यहाँ तक आए, पहुँचे, और आपने भी जो पूरा कायदे का पालन किया, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, मास्क लगा के यहाँ तक पहुँचे, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सब पूरे दुनिया को मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि ये कोरोना के ऐसे संकट काल में हर बार, हर वक्त एक दूसरे का ख्याल करें। ये मेरी सबसे आपसे दिल से और जान से गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।